Hello students, welcome back to MT classes, a place to learn physics and mathematics with an ease। आज हम लोग मोशन चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो है हमारा टू इंटरप्रीट द डायरेक्शन ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन को इंटरप्रीट करेंगे। अगर हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन दिया गया हो ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में और पूछा जाए किसी भी एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट में कि मोशन का डायरेक्शन कैसा है, किधर है, तो हम लोग उसको बता सकें, वो आज हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे एक चीज और नया आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि हम लोग जो वेलोसिटी लिए हैं वो हम लोग पॉजिटिव एक्सिस में भी लिए हैं और निगेटिव एक्सिस में लिए हैं। तो जो वेलोसिटी लिया गया है वो पॉजिटिव में भी लिया गया है, निगेटिव में भी लिया गया है। अब इसका मतलब क्या होगा, चलिए आगे के लेक्चर में हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। आधा तो हम लोग जानते हैं, दैट इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जानते हैं। क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो हम लोग चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो जनरली एक्सीलरेशन होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्सीलरेशन। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें O से A के बीच में, तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा जो वेलोसिटी है वो 0 है O पे। O से A पर अगर हम गए तो हमारा वेलोसिटी जो हो गया वो 40 हो गया। एंड इफ द स्लोप इज स्ट्रेट लाइन स्लोप देन इट विल रिप्रेजेंट दैट द वेलोसिटी चेंजिंग विथ अ कांस्टेंट रेट, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्मली चेंज होगा तो जो एक्सीलरेशन आएगा वो कैसा एक्सीलरेशन आएगा? एक्सीलरेशन तो होगा। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक्सीलरेशन देता है। अब यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है तो जो एक्सीलरेशन आएगा वो कैसा एक्सीलरेशन आएगा? यूनिफॉर्मली चेंज में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाता है। तो जो एक्सीलरेशन होगा यहां पे जो OA ग्राफ बताएगा वो हमारा किसका होगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होगा। ये चीज हम लोग पढ़े भी, जाने थे भी। अब आगे अगर बढ़े हम लोग A से B की तरफ, तो A से B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम तो चेंज हो रहा है, बट हियर वी आर गोइंग टू सी दैट द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। ऑब्जेक्ट चल रहा है, समय बीत रहा है, बट ऑब्जेक्ट क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ए बी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाए तो जीरो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ए बी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी भी हम लोग कह सकते हैं। और जीरो एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, O से A तक गए, A से B तक गए और B से कहां जाएंगे? C। B से C में क्या रिप्रेजेंटेशन है? आगे बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी 40 था B पर, C पर आते के साथ 0 हो गया। अब यहां पे किस तरह का केस है? निगेटिव एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन घट के क्या हो गया? 0। इसका मतलब रुक रहे हो आप। तो निगेटिव एक्सीलरेशन को दूसरा क्या नाम देते हैं? डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। तो ये ग्राफ हमारा क्या है? रिटार्डेशन का ग्राफ है, डीएक्सीलरेशन भी कह सकते हो। ऑब्जेक्ट अब रुक गया। अब यहां सवाल आगे है कि अगर हम लोग C से आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? तो सबसे पहले C तक समझते हैं, देखते हैं। सपोज दैट हम लोग O पर थे, कहां से? O पर। O से A पर गए, वेलोसिटी चेंज हो रहा है कांस्टेंट रेट पे, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इफ O इज आवर ओरिजिन देन वी आर मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं। फॉरवर्ड हम लोग वही मान के चलते हैं इन जनरल कंडीशन। O से A तक गए, एक्सीलरेट होते हुए 0 से 40 तक पहुंच गए। ए से बी क्या है? 40 पे चल रहे हैं, तो कांस्टेंट रेट से हम लोग चल रहे हैं, तो आगे ही बढ़ेंगे। ए से बी भी आपका क्या है? पॉजिटिव
एक्स एक्सिस के तरफ ही डायरेक्शन दे रहा है, मींस यू आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड। डी से सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? धीरे हो रहा है, डिसेलरेट हो रहा है, रुक रहे हो तुम, ब्रेक लगाया होगा गाड़ी, लेकिन क्या रुकोगे? ये गाड़ी चल रहा है सीधा, तुम रुकबो करोगे तो आगे की तरफ चलोगे ना। रुकने के समय ब्रेक मारे पीछे चलने लगे, नहीं, ब्रेक भी मारोगे, धीरे हो रहा है, लेकिन हम लोग आगे की तरफ ही चल के धीरे हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट अभी और आगे जाएगा बी से सी, बात अलग है, धीरे होकर रुक गया सी पर, बट द मोशन इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑलवेज इन अ सेम डायरेक्शन टिल सी, जीरो से सी के तरफ रुक गया। यहां रुका हुआ था, स्पीड हुआ 40 तक पहुंचा, कांस्टेंट रेट से 40 पे कुछ देर चला, फिर ब्रेक मारा, रुक गया। अब एक बात बताओ, सी पे तो रुक गए हम लोग, अब जो वेलोसिटी नीचे की तरफ चल रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रुकने के बाद अब क्या होगा? और थोड़ी रुक सकते हैं, तो निगेटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है निगेटिव वेलोसिटी। तो निगेटिव डायरेक्शन क्या होगा? दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। नाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो ऑब्जेक्ट है सी से डी पे चल रहा है, तो सी यहीं पे है, तो सी से डी के लिए वो पीछे की तरफ आएगा। अभी क्या हो रहा है? जीरो पे था, वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई इट इज रिटन टू बी निगेटिव। निगेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी is changing in opposite direction। तो आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, तो सी से डी जो मोशन है वो कैसा मोशन है? अपोजिट डायरेक्शन में तो चल रहा है, लेकिन मोशन कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ध्यान से देखोगे, स्लोप यहां भी स्ट्रेट लाइन है, पीछे तो चल रहा है, लेकिन अभी भी जो मोशन हो रहा है ये यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है वेलोसिटी। तो जो एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करेगा ये स्लोप, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब डी से सी ई के तरफ अगर हम लोग चले तो डी पर भी 40 का स्पीड, ई पर भी 40 का स्पीड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डी से ई की तरफ चल रहा है, निगेटिव है मतलब अपोजिट डायरेक्शन गुरुदेव, याद रखिएगा। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, नाउ फ्रॉम ई टू एफ अगेन द वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड इट इज कमिंग टू बी द जीरो। मतलब जीरो वेलोसिटी का मतलब तो मानिए लो कि गाड़ी रुक रहा है, चाहे वो पॉजिटिव से हो या निगेटिव की तरफ चल रहे हो। तो अभी भी आप निगेटिव की तरफ ही चल रहे हो, वापस फिर से आ गए आप एफ पे और रुक गए। तो डी से ई यहां पे भी जो हो रहा है वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगा या फिर जीरो एक्सीलरेशन कहलाएगा, जो हमारा ए टू बी कहला रहा था। ओके, और बी टू सी जो कह रहा था दैट इज रिटार्डेशन, वही हमारा ई से एफ कहलाएगा। गाड़ी रुक ही रहा है ना, फिर से बात अलग है कि अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जीरो वेलोसिटी पे आए हो आप, मींस योर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ अ कांस्टेंट रेट। तो जो रिटार्डेशन हो रहा है वो यहां पे आप लिख सकते हो यूनिफॉर्म हो रहा है। तो ये भी स्लोप अगर कांस्टेंट है तो जो रिटार्डेशन होगा वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। तो अगर क्वेश्चन में आए इस तरह का स्लोप जिसमें आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी दिखा हुआ है वेलोसिटी और निगेटिव वाई एक्सिस में भी लिखा हुआ है, तो एक चीज याद रखिएगा, पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स योर डायरेक्शन इन अ फॉरवर्ड वे and negative just representing your direction in a from initial point in a negative direction, opposite direction आप कह सकते हो उसको। और कुछ थोड़ी है, ओ से सी ऊपर वाला सीधा चल रहा था आगे की तरफ, सी से एफ जो नीचे वाला पार्ट है वो उल्टा चला है।
अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखोगे तो जो ग्राफ बनेगा, अगर इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस, then you are going to see that the area that is being covered in a positive quadrant is equal to the area that is being covered in the negative quadrant. तो आप जहां से शुरू किए हो डिस्टेंस जो सी तक चलेगा वही डिस्टेंस वापस चलेगा। तो अगर एरिया भी इसमें निकालने के लिए दिया जाए, पूरा मोशन में कितना डिस्टेंस चला है तब भी आप निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट चला है तब भी निकाल सकते हो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो। वाई डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी जीरो? तो यहां पे डिस्टेंस का कंडीशन होगा, शुरू कर रहे हैं वापस से वहीं पे आ जा रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो इसको अच्छे से इंटरप्रीट कर सकते हैं और इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपका हेल्पफुल है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं छोटा मोटा कोई भी, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इंटरप्रीट करना विद द रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इफ इट इज इन पॉजिटिव और निगेटिव वाई एक्सिस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग डायरेक्शन को इंटरप्रेट करना था, एरिया के हेल्प से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।